आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आपको एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। जैसा कि हम जानते हैं कि आज ही के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस कारण गुरु पूर्णिमा के पर्व का बहुत महत्व है और पूर्णिमा के दिन ही दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन बनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का जो महत्व है, माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान, पुण्य, पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है, उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। गुरु पूर्णिमा की कथा के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास जी ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हठ करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी और जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की थी। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का भी ज्ञान दिया था। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने बहुत कम अथवा बिना मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हो। इसको भारत, नेपाल, भूटान में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक या फिर अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाए जाने वाला पर्व है। तो हम मनुष्यों के लिए जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें पढ़ने में और गढ़ने में योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव अवश्य रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के लिए किसी दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू जो परंपरा है उसके मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी ने भी जो कबीर जी के जितने भी दोहे हैं उनमें गुरु की महिमा का जो वो खूबसूरती से वर्णन किया गया है। उन्होंने अपने दोहे में संत कबीर दास जी ने गुरुजनों के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। वे लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को।
फिर अगली पंक्ति में उसका जवाब देते हुए वे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को एक दोहे के माध्यम से समझाया है। वे कहते हैं कि गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिले न मोक्ष, गुर बिन लखे न सत्य को, गुर बिन मिटे न दोष। इस दोहे में कबीरदास जी ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधनों में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य का भेद का पता नहीं चलता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जगत गुरु भगवान शिव जी ने इसी दिन सप्त ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान की याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने इसी दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है कि उसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की उपासना करनी चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु अपने परिवार में जो भी बड़े हैं अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु समान समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, और गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, साथ ही उन्हें अपनी यथाउचित जो भी आप भेंट देना चाहते हैं उनको अवश्य भेंट करनी चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम अपना प्रथम गुरु माँ को मानते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया। हम अपना द्वितीय गुरु इस धरती माँ को मानते हैं, जिस पर हम पले और बड़े हैं। तीसरे गुरु हमारे पिता, जिन्होंने हमारी उंगली थामकर इस दुनिया में हमें जीना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। चतुर्थ गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान का भंडार दिया। और पांचवें गुरु हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जिनकी कृपा मिलनी बहुत ज़रूरी है, जिनसे हमें जीवन के सत्य का ज्ञान होता है, हमें आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। सही अर्थों में गुरु वही है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे और जो उचित हो उस और शिष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। यहाँ अंधकार एक प्रतीक है। अंधकार से हमारा मतलब है अज्ञानता, मतलब कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर जो हमें लेके जाए वही हमारे गुरुदेव हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को इस महापर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।